स्टार्ट करते हैं अनपैकिंग। आप लोग के साथ आज अनपैक करती हूँ अपने लगेज। सो क्या क्या चीज़ें नहीं लेकर हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैंग स्टोरीज। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं पूरे अपने लगेज लेकर बैठी हुई हूँ आज। एंड आज मैं अपना पूरा लगेज का पिटारा खोलने वाली हूँ, मतलब कि अनपैकिंग करने वाली हूँ। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना ही मुझे पैकिंग डिफ़िकल्ट लगती है उससे कहीं ज़्यादा मुझे अनपैकिंग डिफ़िकल्ट लगती है। मुझे लगता है कि कुछ अनपैकिंग और पैकिंग की सर्विसेज आती होती ना, कि लगेज पैक एंड अनपैक करा सकते हैं हम लोग, तो मैं डेफिनेटली लेती। बट अगर होती भी सर्विसेज तो आई एम श्योर कनाडा में तो बहुत एक्सपेंसिव होती। सो नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट दिस। तो अब अनपैक करना तो है, चाहे रो कर करें चाहे हंस के करें। तो मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं अनपैकिंग। बट मैं अकेले क्यों करूं? मुझे लगा कि मैं आप लोग के साथ आज अनपैक करती हूँ अपने लगेज। जो सामान मैं इंडिया से लेकर आती हूँ आप लोग के साथ में अनपैक करते हैं आज हम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूटेंसिल्स के साथ। तो जब भी हम इंडिया से अब्रॉड शिफ्ट होने की सोचते हैं, इंडिया से कनाडा शिफ्ट होने की सोचते हैं, तो सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है कि यार यूटेंसिल्स कौन कौन से लेकर जाएं, और वहाँ पर इंडियन यूटेंसिल्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, और मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, कितने के मिलेंगे। और यही सब जब मैं पैक कर रही थी इंडिया में तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में भी चल रही थी। सो फाइनली आफ्टर अ लॉट ऑफ रिसर्च मैंने यूटेंसिल्स जो लेकर आने थे साथ में वो मैंने सोच लिया था और मैंने पैक कर लिया। एंड अब देखते हैं वो यहाँ पर यूज़फुल है या नहीं है मेरे लिए, या जस्ट अ वेस्ट ऑफ स्पेस था। सो सबसे पहले जो मैंने यूटेंसिल रखा था दैट वाज चाय का बर्तन। मतलब कि मेरे लिए दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आप लोगों ने सुना ही होगा कनाडा में कॉफ़ी तो आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी यहाँ पर टिम हॉर्टन्स में। मतलब आप घर से निकलो हर जगह में यू विल गेट टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी। बट जो नहीं मिलेगा वो है अच्छी चाय। मतलब चाय भी मिल जाएगी बट वो अपने हाथ की घर की बनी हुई चाय तो नहीं मिलती है। सो इसलिए चाय का बर्तन लाना मेरे लिए मतलब इम्पॉर्टेंट था। और साथ में चाय के बर्तन के साथ में छन्नी भी मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि आई थॉट यार आते ही मैं 2-3 दिन में कहाँ जाऊँगी मतलब शॉपिंग करने। हम लोग यहाँ पर जब वॉलमार्ट गए थे तो मैंने वहाँ पर चाय का बर्तन और छन्नी भी देखी थी। बट जो छन्नी मैंने देखी थी उसका प्राइस वॉज एक्सपेंसिव, जो हमें जनरली इंडिया में मिलती है उससे। तो मतलब मिल तो सब जाता है बट एक्सपेंसिव था। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट यूटेंसिल मैं लेकर आई हूँ, हाँ, तो चाय का बर्तन ये रहा। तो चाय का बर्तन, छन्नी। उसके बाद मैं लेकर आई थी हॉकिंस का कुकर भी अपने साथ। यहाँ पर कुकर भी अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, बट मैं अपने साथ लेकर आई हूँ। एंड साथ में मैं गैस किट भी एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ, जो ये ऊपर लगते हैं ना रबर। तो क्योंकि बहुत लोगों ने कहा था, एंड जो भी मेरे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स रह रहे हैं दे ऑल्सो टोल्ड मी कि यार कुकर तो मिल जाएगा तब भी, बट आपको ये जो ऊपर की चीज़ें होती हैं गैस किट, वो नहीं मिलता यहाँ पर, और मिलेगा तो बहुत ही एक्सपेंसिव मिलेगा। सो इसलिए मैं अपने साथ ये एक्स्ट्रा लेकर आई हूँ। सो गाइज, जो नेक्स्ट चीज़ मैं लेकर आई हूँ इंडिया से वो है चकला और बेलन, रोलिंग पिन एंड रोलिंग बोर्ड। तो अगर आपके लगेज में स्पेस है आप ला सकते हो तो ले आओ, बट मैं तो लेकर आ गई थी अपने साथ। सो दिस इज़ इट। उसके बाद हाँ, इसमें ये क्या है, सो ये नाइफ़ सेट मेरे पास घर पे पड़ा हुआ था नया, तो मैं ले आई इसको बबल रैप करके। ऐसे ही मत डाल देना वरना सब कुछ फट जाएगा लगेज में। तो उसको अच्छे से मैंने बबल रैप करा और चेक इन बैगेज में डाल दिया। तो गाइज़, ये सारी यूटेंसिल्स मैं अपने साथ लेकर आई थी। तो अगर आपको लग रहा है आप नहीं ला सकते हो, आपके पास इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको रखने के लिए अपने लगेज में, तो आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है। मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो अपने साथ प्लेट्स, ग्लासेस, कटलरी भी लेकर आते हैं। सो इट्स अ बिग नो फ्रॉम माई साइड। डॉलरामा में आपको सब कुछ मिल जाएगा एट अ रीजनेबल प्राइस, बट क्वालिटी माइट वैरी। बट आपको सब कुछ स्टार्टिंग के लिए, जैसे आपको अगर नहीं ज़्यादा स्पेंड करना है, ठीक है, तो आप वहाँ से ले सकते हो। तो वहाँ पर प्लेट्स भी मिल जाएगी, प्लेट्स प्लस स्पून्स वगैरह, बोल्स मिल जाएंगे आपको, ग्लासेस मिल जाएंगे, टी कप्स, कॉफ़ी कप्स मिल जाएंगे वहाँ पर आराम से। तो गाइज़, ये सब लाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपके पास एक्स्ट्रा पड़ा हो इंडिया में, बट मत लेकर आओ क्योंकि स्पेस जाएगी फालतू में आपकी, और यहाँ पर सब कुछ सही प्राइस में अवेलेबल है।
सो नाउ कमिंग टू थिंग्स विच यू शुड गेट फ्रॉम इंडिया, और मैं भी लाना भूल गई। वो जो नाइफ़ होता है पीलर वाला, पीलर नाइफ़ बोलते हैं, वो मैं लाना भूल गई थी। दो यहाँ पर अवेलेबल होगा डेफिनेटली, कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, बट अभी तक मुझे दिखा नहीं है वो। तो छोटा सा ही होता है यार, तो वो आप डाल लोगे अपने लगेज में तो नॉट अ बिग डील, तो इसलिए वो आप ला सकते हो। मसालादानी मैं लाने वाली थी, बट मेरे को जगह नहीं मिली अपने लगेज में रखने की, स्पेस नहीं हो बन पाया उसका, तो मैं उसको छोड़ कर आ गई। तो बट अगर आप ला सकते हो अपने साथ तो वो लेकर आओ, क्योंकि अगेन मिल वो भी जाएगा यहाँ पे, बट थोड़ा ढूंढना पड़ेगा आपको। तो स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है आपको स्ट्रगल नहीं करनी है, तो अगर आप मसालादानी लेकर आ सकते हो अपने साथ तो डेफिनेटली रख लेना वो। सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, जो भी आप यूटेंसिल्स लेकर आ रहे हो अपने साथ, मेक श्योर कि वो इंडक्शन बेस्ड हो। यहाँ पर जो घरों में स्टोव होते हैं वो इंडक्शन बेस्ड होते हैं, जैसे हमारे वहाँ पर इंडिया में गैस वाले स्टोव होते हैं, वो नहीं होते हैं यहाँ पर। सेकेंडली, बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि यार यूटेंसिल, नाइफ, सीजर वगैरह क्या हम कैरी कर सकते हैं अपने साथ व्हेन यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम इंडिया टू कनाडा और एनी अदर कंट्री? तो हाँ, आप बिल्कुल लेकर आ सकते हो, लेकिन कैबिन लगेज में नहीं लेकर आ सकते हो आप अपने साथ। ये सारी चीज़ें आपको चेक इन लगेज में डालनी पड़ेगी। सो जस्ट कीप दैट थिंग इन माइंड। ओके, सो टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट थिंग विच इज़ क्लोथ्स। तो आप सब कुछ तो लेकर आ नहीं सकते हो। मुझे भी आई रिमेंबर जब मैं पैक कर रही थी, मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट भी हो रही थी यार कि मैं कितना कुछ छोड़ के जाऊँ, क्या क्या, मतलब इतने तो नए कपड़े मैं छोड़ के आई हूँ, बट यू कांट हेल्प इट, इट इज़ वॉट इट इज़। सो जो जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ मैं आपको बता देती हूँ मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेस्टर्न क्लोथ्स, यहाँ पे सब आराम से मिल जाता है। सो जो क्लोथिंग आप लेकर आ रहे हो अपने साथ, वो 2-3 महीने के हिसाब से आपको क्या क्या चाहिए होगा वो आप ध्यान में रख कर लेकर आना। तो जैसे कि जीन्स, तो मैंने 3-4 जीन्स रखी है अपने साथ, एंड टी शर्ट्स रखी हैं काफ़ी सारी। इंडियन वेयर आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा, मतलब मिलेगा बट इतनी वैरायटी कहाँ मिलेगी, और मिलेंगे भी यहाँ पर कनाडा में अगर आपको, तो वो एक्सपेंसिव है। ठीक है, मैं लेकर आई हूँ 4-5 सूट सेट्स अपने साथ, एंड एक साड़ी मैंने रखी है, दैट इज़ इट। सो इसके अलावा मैंने फॉर्मल वेयर रखा है, क्योंकि आपको इंटरव्यूज़ वगैरह देने पड़ेंगे यहाँ आके, तो सो यू कैन कीप 2 सेट्स ऑफ फॉर्मल वेयर। इसके अलावा फॉर्मल शूज़ आप ला सकते हो कपड़ों में, या विंटर वेयर स्पेशली परचेज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पर गर्मियों में आ रहे हो कनाडा, स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट कनाडा, इफ़ यू कमिंग इन समर्स, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि आप विंटर वेयर वहाँ से शॉप करो स्पेशली, क्योंकि अगर इंडिया से आपको जैकेट्स वगैरह लेकर भी आओगे तो वो कनाडा में नहीं वर्क नहीं करेगा एज इन कि उसमें आपको ठंड लगेगी। जो आपके पास जैकेट्स ऑलरेडी पड़ी हुई हैं उसमें से जो भी सबसे थिक है, सबसे मोटी, सबसे वार्म है, वो आप 1 या मैक्सिमम 2 अकॉर्डिंग टू द स्पेस इन योर लगेज आप लेकर आ सकते हो। साथ में स्वेट शर्ट्स जो है वो आप ला सकते हो, जैसे मैं आई थिंक 2 स्वेट शर्ट्स लेकर आई हूँ, 2 जैकेट्स लेकर आई हूँ, और जो थिक स्वेटर्स होते हैं या थिक टी शर्ट्स होती हैं फुल स्लीव्स की, वो लेकर आई हूँ मैं। आई थिंक 4 to 5 स्वेटर्स लेकर आई हूँ साथ में, एंड 3-4 फुल स्लीव्स की जो टी शर्ट्स होती हैं मोटी वाली, वो लेकर आई हूँ अपने साथ। अगर आप विंटर्स में भी आ रहे हो कनाडा में, तो आप इंडिया में डीकैथलॉन में जाके यू कैन बाय अ गुड जैकेट फॉर योर सेल्फ, क्योंकि डीकैथलॉन में आपको सारे टेम्परेचर्स के हिसाब से जैकेट मिल जाएगी, तो आप एक जैकेट खरीद सकते हो और वही पहन के आ सकते हो विंटर्स में। बाकी शॉपिंग जो भी आप करोगे वो यहीं पर आकर करना। जैकेट्स की प्लस स्नो बूट्स है, वो भी इंडिया से लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नहीं चलेंगे यहाँ पे, तो इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी प्लस स्पेस भी आपकी जाएगी। तो स्नो बूट्स हैं या नॉर्मल बूट्स भी आपको लेने हैं विंटर्स के लिए, तो वो आप कनाडा में आके शॉपिंग करो उसकी। मैं भी अपने साथ बूट्स वगैरह तो लेकर ही नहीं आई, क्योंकि जगह ही नहीं थी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ला नहीं सकती थी। सो मैं अपने साथ एक पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज़ लेकर आई हूँ, क्योंकि आई थॉट कि यार वॉक तो काफ़ी करना ही पड़ेगा यहाँ पर, तो कंफर्टेबल शूज़ होने चाहिए आपके साथ। सो आई हैव गॉट 1 पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज़ एंड 1 पेयर ऑफ लोफर्स जो कंफर्टेबल हैं, तो मैं वो लेकर आई हूँ। स्लीपर्स मैं अपने साथ नहीं लेकर आई, क्योंकि मुझे लगा कि मैं यहाँ पर आकर खरीद सकती हूँ। डू गेट योर इंडियन फुटवेयर, 1 या 2 जितने भी आपको लगता है स्पेस है। सो नेक्स्ट थिंग इज़ एसेसरीज। इंडियन वेयर तो आपने रख लिया अपने साथ, अब इंडियन वेयर के साथ ऑब्वियसली एसेसरीज तो चाहिए ही चाहिए। सो यहाँ पर जब भी इंडियन फेस्टिवल्स होंगे या कुछ भी सेलिब्रेशन हो छोटा मोटा, आपका मन करेगा टू वेयर इंडियन वेयर, सो इंडियन वेयर के साथ आपको चाहिए गुड एसेसरीज। मैं अपने साथ लेकर आई हूँ कुछ चीज़ें। सो ये जिपलॉक बैग्स मैंने ले लिए थे, इसमें मैंने छोटी मोटी सारी एसेसरीज़ जो मेरे को लेकर आनी थी वो मैं लेकर आई हूँ। हेयर एसेसरीज़ 2-4 रख ली मैंने, प्लस इयररिंग्स, झुमकेज एंड ऑल आई हैव गॉट विद माई सेल्फ। अपने साथ लेकर आई हूँ
टिक टैक पिन, रबर बैंड्स, क्योंकि मुझे लगा पता नहीं यहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा। इंडिया में तो यार आप किसी भी मार्केट, रोड साइड मार्केट चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ये बहुत आराम से मिल जाती हैं आपको चीज़ें। क्लचर लेकर आई हूँ अपने साथ। देन आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ रबर बैंड्स विद मी। छोटे वाले क्लचर्स भी लेकर आई हूँ। टिक टैक पिन जितने भी ले लो, मतलब मेरे साथ तो ये होता था, मैं जितने भी ये टिक टैक पिन ले लूँ खोते ही खोते हैं, या पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, बट एंड ऑफ द डे आई हैव टू बाय इट अगेन। तो मैं बहुत सारे लेकर आई हूँ। एंड या मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कोविड चल रहा है, इसको मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैं अपने साथ मास्क भी लेकर आई हूँ। और ये वाले मास्क अमेज़ॉन पे आराम से मिल जाते हैं। थोड़े फैंसी मास्क हैं ये, आप जैसे देख सकते हो, इसमें थोड़ा सिप्पी वर्क है, ट्रेडिशनल इंडियन वेयर के साथ अगर पहनना पड़े तो मैं लेकर आई थी अपने साथ मास्क। प्लस मैं N95 भी बहुत सारे लेकर आई थी। यहाँ पे मिल जाएंगे ऑब्वियसली, मास्क तो हर जगह मिलते हैं, बट स्टार्टिंग के लिए आई थॉट आई गेट अ फ्यू मास्क विद मी, तो मैं लेकर आई हूँ। थर्मल वेयर मैं लेकर आई हूँ 2 पेयर्स। एंड आई हैव ऑल्सो गॉट विद मी अ फ्यू ड्रेसेस, या सो आई हैव गॉट अ फ्यू जंप सूट्स एंड अ फ्यू ड्रेसेस ऑल्सो। और हाँ, ये क्या है, स्टोल भी लेकर आई हूँ मैं साथ। ट्रैक पैंट्स हैं, नाइट सूट है। अपने स्पेस के अकॉर्डिंग, लगेज स्पेस के अकॉर्डिंग आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो क्या क्या चीज़ें कितने नंबर ऑफ क्वांटिटी में आप ला सकते हो, और क्या आप ज़्यादा यूज़ करोगे, क्या आप कम यूज़ करोगे। तो अकॉर्डिंगली मैंने पैक करी है अपनी चीज़ें, बाकी आप लोग भी अपने अकॉर्डिंगली पैक कर सकते हो। सो बेडिंग आइटम्स में मैं अपने साथ लेकर आई हूँ 4 बेडशीट सेट, कंप्लीट सेट विद द पिलो कवर्स। यू कैन गेट गुड कॉटन बेडशीट्स, कलरफुल वंस, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कलरफुल बेडशीट्स आपको नहीं मिलेंगी, डार्क कलर्स मिलेंगे और ज़्यादा वैरायटी नहीं मिलेंगी। प्लस मैं एक ब्लैंकेट भी लेकर आई हूँ, क्विल्ट लेकर आई हूँ अपने साथ। ज़्यादा थिक नहीं है और ज़्यादा स्पेस नहीं ली उसने, मोटी वाली मत लाना, क्योंकि ऑब्वियसली इतना फ्लफ़ी ब्लैंकेट आप रख नहीं पाओगे। तो एक पतली सी ब्लैंकेट, क्योंकि यहाँ पर घर हीटेड होते हैं तो अंदर आपको ठंड लगेगी नहीं, आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो अपने हिसाब से। प्लस टॉवल सेट्स भी मैं लेकर आई हूँ अपने साथ। तो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। सो क्या क्या चीज़ें नहीं लेकर आनी चाहिए, सबसे पहले हम इसके बारे में बात करेंगे। हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर, हेयर कर्लर, कुछ भी मत लेकर आना, क्योंकि वोल्टेज डिफरेंस होता है, पावर डिफरेंस होता है। तो मतलब मैं पर्सनली अपने साथ ये सारी चीज़ें नहीं लेकर आई हूँ। बैक इन इंडिया मेरे पास थी, मेरे को खरीदने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं वही लेकर आ सकती थी, बट मैं नहीं लेकर आई क्योंकि आई थॉट यार मैं लेकर आ भी जाऊँ, रिस्क ले भी लूँ, तो मतलब स्पेस में, लगेज में स्पेस भी जाएगा और पता चले यहाँ आकर वो वर्क ही ना करे, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको सब यहाँ पर मिल जाएगा। क्या क्या चीज़ें मैं लेकर आई हूँ अपने साथ, पहले मैं वो बता देती हूँ। एज़ यू ऑल नो, beauty services are really expensive in Canada, so I have got myself a eyebrow trimmer. आपके जो फ़ोन लैपटॉप के चार्जर होंगे वो आप डायरेक्टली यहाँ पर स्विच बोर्ड में नहीं डाल सकते हो, क्योंकि वो डिफरेंट होते हैं, तो ट्रैवल अडाप्टर लेकर आओ साथ में। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ मेडिसिन्स। तो मेडिसिन्स, बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मेडिसिन्स लेकर आ सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो मेडिसिन्स के साथ। येस, आप लोग मेडिसिन्स जो आपको यूज़ करनी है या आप यूज़ करते हो, खाते हो, वो आप लेकर आ सकते हो विद अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द डॉक्टर। तो मैं भी ये पूरा पाउच लेकर आई हूँ प्रिस्क्रिप्शन के साथ, मैं सारी मेडिसिन इसमें लेकर आई हूँ। इसके अलावा मैं अपने साथ लेकर आई हूँ स्पेक्स। मतलब जिनका नंबर है, जिनका आई पावर है, वो समझेंगे ये बात, जो ऑलरेडी कनाडा में रह रहे हैं वो भी समझेंगे, और जिनको आना है वो तो समझ जाओ कि स्पेक्स यहाँ पे बहुत ही एक्सपेंसिव है। तो आप जो स्पेक्स आप अपने साथ लेकर आ सकते हो, प्लीज़ लेकर आओ स्पेक्स। आई हैव गॉट 4 पीसेज ऑफ स्पेक्स विद मी, सो मैंडेटरी, वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेक्स अपने साथ लेकर आओ। ओके, सो कीप इन माइंड गाइज, जो भी आप लिक्विड आइटम्स अपने साथ लेकर आ रहे हो बॉटल में, उसको आप अच्छे से क्लीन रैप करो और बबल रैप करो, सो दैट वो लीक ना करे। तो और कोई ओपन, अगर कोई सील्ड नहीं है आपकी बॉटल, उसको आप ओपन करके अच्छे से अंदर से भी जो होल होता है वहाँ पर अच्छे से उसको आप सील कर लो विद अ क्लीन रैप और अ बबल रैप, एंड उसके बाद पूरी बॉटल को अच्छे से बबल रैप कर दो, सो दैट लीक ना हो। मैंने सब कुछ बबल रैप करके लाई थी, एंड ट्रस्ट में कुछ भी लीकेज नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक पहुँच गया मेरे साथ। सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट पॉइंटर इज़ स्टेशनरी। तो स्टेशनरी में अपने साथ ये पाउच लेकर आई थी, इसमें मैंने पेन्स, पेंसिल, इरेज़र, स्केल, स्टेपलर पिन्स, मैं सब कुछ लेकर आई थी अपने साथ।
बट हाँ मतलब मैं ज़्यादा नहीं लेकर आई, जस्ट दिस पाउच। डॉलरामा में सब कुछ मिल जाएगा आपको, हर यू विल गेट ऑल दी स्टेशनरी ओवर हेयर, और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, $1-2-3 तक आपको सब कुछ मिल जाएगा आराम से। एंड कैलकुलेटर भी लेकर आई हूँ मैं अपने साथ, बट डॉलरामा में आपको सब कुछ मिल जाएगा। सो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं बोलूँ कि यार ये तो लेकर ही आना, यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको, ऐसा कोई भी ऐसे स्टेशनरी आइटम नहीं है। यू विल गेट एवरीथिंग ओवर हियर। मेरे को बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी हैंड बैग सेलेक्ट करने में, कौन सा लेकर आऊँ और कौन सा नहीं लेकर आऊँ, बट ज़्यादा नहीं लेकर आ सकती थी, मतलब ज़्यादा क्या, मैं सिर्फ 2 हैंड बैग्स लेकर आई हूँ अपने साथ। हैंड बैग एक्स्ट्रा ख़रीदने की तो बिल्कुल ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ब्रांडेड हैंड बैग्स कनाडा में बहुत चीप मिलेंगे कंपेयर टू जो भी प्राइसेस हमें इंडिया में मिलते हैं उनके। तो प्लीज़ स्पेशली ख़रीद के तो मत लाना, जो हैंड बैग्स पड़े हुए हैं आपके पास उसमें से सिलेक्ट करके 1, 2, 3 जितना आपके पास स्पेस है उसके अकॉर्डिंगली लेकर आ जाना। सो इसके अलावा मैं जो चीज़ें लेकर आई हूँ, मैं बेसिक टॉयलेटरीज लेकर आई थी स्टार्टिंग के डेज़ के लिए अपने साथ। टूथब्रश, टूथपेस्ट, शैम्पू, कंडीशनर, और क्या इसमें मेकअप है। मेकअप का तो एक्चुअली मेरे पास पूरा एक वैनिटी है, क्योंकि आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट। सो मैं मेकअप का पूरा अपना किट लेकर आई हूँ, जो वैनिटी होती है वो सब मैं लेकर आई हूँ। हैंड बैगेज में वो आ गया था आराम से, उसको मुझे चेक इन बैगेज में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। बट या डू रिमेंबर, जो भी लिक्विड मेकअप है आपका वो आप हैंड बैग में मत रखना, वो आप जैसे जिप लॉक बैग्स हैं उसमें रख के देन यू कैन सेफली कीप इट इन योर चेक इन बैग। वैनिटी में सिर्फ जो भी ड्राई मेकअप या पाउडर्ड मेकअप होता है वही आप रखना, क्योंकि लिक्विड मेकअप वोंट बी अलाउ। ओके, सो नेक्स्ट इज या क्या है ये, सो गाइज़ ये सोइंग किट है जो मैंने अमेज़ॉन से मंगवाई थी इंडिया में। सब कुछ कनाडा में अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि चीज़ें आपको यहाँ पर नहीं मिलेंगी। इट्स जस्ट दैट कि आप स्टार्टिंग में आप प्रेफर नहीं करोगे कि आप जाते ही शॉपिंग करने लग जाओ, और आते ही 1-2 दिन तो जेट लैग होता है। सो बेटर है कि आप एक लिस्ट बना लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी पैकिंग करो। सो गाइज दैट्स अबाउट इट। मैं जो चीज़ें लेकर आई हूँ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा आज। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ हेल्प मिले। वन मोर थिंग, जो वीडियो में मैंने आपको चीज़ें रिकमेंड करी हैं कि आप ये चीज़ें लेकर आओ और ये चीज़ें नहीं लेकर आओ, तो वो मेरी पर्सनल चॉइस है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट हो आपके लिए और कुछ चीज़ें लीस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट में हो आपके। सो यू हैव टू वे योर ऑप्शंस, आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या लीस्ट इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंगली आप अपनी स्पेस, लगेज स्पेस यूटिलाइज़ करिए। जैसे कि मैं घर का कुछ भी खाना नहीं लेकर आई हूँ, सिर्फ मट्ठी लेकर आई हुई हूँ मेरे घर की बनी हुई, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर योर हेल्प कि क्या क्या चीज़ें यहाँ मिल सकती हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ नहीं मिलती हैं। सो दैट्स अबाउट इट गाइज। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट है या कुछ भी क्वेश्चंस है आप कमेंट कर सकते हो, आई वुड डेफिनेटली हेल्प यू गाइज। एंड अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड इट वुड डेफिनेटली मीन अ लॉट टू मी। थैंक यू सो मच, बाय।